हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस जो लेक्चर सीरीज़ में बेसिकली हम निबंध को कैसे लिखें या हिंदी में डिस्कशन कर रहे थे और हमने दो पार्ट में बेसिकली इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है और इसके अलावा मुख्य भाग में कैसे लिखना है ये चीज़ों को सीखा था। तो आज हमारा जो इसका तीसरा लेक्चर होगा क्लाइमेट इशू पे जो ऐसे है कंक्लूजन राइटिंग। हम ये सीखेंगे कि ऐसे एसेस का या ऐसे निबंधों का कंक्लूजन निष्कर्ष किस प्रकार से लिखा जाए। तो आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि अगर अब तक आपने सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यहाँ पे आप मेरी अचीवमेंट्स के बारे में देख सकते हैं। जो वर्ष 2019 की यूपीएससी एग्ज़ाम हुई है उसमें मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो हम सबसे पहले कुछ ऐसे की बारीकियों पर चर्चा कर लेते हैं, दो तीन चीज़ें, उसके हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने किया क्या है, फिर हम आते हैं कंक्लूजन पे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो कुछ लोग हमेशा पूछते रहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ऐसे में आपको कोई हेडिंग कोशिश करें मत दें। जैसे आप ऐसे न दें सामाजिक, ठीक है, ऐसे न दें और अंदर पॉइंट लिखें, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है कि भूमिका है, ये भूमिका ऐसे हेडिंग कतई नहीं देनी है। भूमिका लिख के आपको आगे आंसर नहीं लिखना है। बीच में आपको मुख्य भाग लिख के आगे आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है फ्लो, यानी निरंतरता बनी रहनी चाहिए निबंध में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि निरंतरता बनी रहे, न कि ऐसे हेडिंग्स दें, ठीक है। मान लीजिए आपको सामाजिक लिखना ही है तो क्या लिखेंगे, तो आपको बेसिकली करना क्या है, ऐसे लिखना है कि अगर हम सामाजिक नजरिए से देखें, ठीक है, या फिर ऐसे लिखें, अगर हम सामाजिक नजरिए से इस समस्या को देखें, ठीक है, तो डैश 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 निम्न पॉइंट होते हैं और इस सामाजिक को ही आपको एक बक्से में दिखा देना है सिंपली। अगला आप लिखेंगे, अगर हम आर्थिक नजरिए से देखें तो इस समस्या का निम्न 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 चीजें हो सकती हैं। तो बेसिकली आपको सामाजिक आर्थिक ऐसी हेडिंग्स नहीं डालनी है, उसको बीच में किसी तरह से लगा के, ताकि आपका जो फ्लो है ऐसे का, जो एक निरंतरता है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण तथ्य होता है निरंतरता भंग न हो, तो उसके स्थान पर आपको बक्सा बनाना है। दूसरी बात, ऐसे में हो सके तो आप कोई डायग्राम मैप न ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसका कारण क्या होगा, फिर वही कारण कि ऐसे में निरंतरता एक मांग है। तो अगर आप मैप बनाते हैं, बीच में डायग्राम बनाते हैं, तो जो फ्लो होता है पढ़ने का वो कहीं ना कहीं भंग होता है। और आप टॉपर्स के ऐसे को भी देखेंगे जनरली, तो निबंध में आपको बहुत कम मैप्स और डायग्राम का प्रयोग मिलेगा। लेकिन फिर भी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे, तो आप चाहें तो बना सकते हैं, इस बात को लेकिन ध्यान में रखें। कविता या कोट्स का जो हम प्रयोग करते हैं तीसरा, वो बहुत ही तार्किक होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आता है आपने लिख दिया, टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, फिर भी आपने जो आपको पता था वो चीज़ें लिख दी। ध्यान रखें, हमेशा जो कविता या कथन होगा वो इस प्रकार होगा कि आपका फ्लो नहीं टूट रहा है और उसी फ्लो के साथ बह रहा है, ठीक है। आपने अगर जो मैंने ऐसे लिखा है अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको इस चीज़ की थोड़ी उसमें दिखाई देगी कि मैंने इसी तरीके से लिखा है कविताओं को, ताकि जो ऐसे का फ्लो है आप पढ़ रहे हैं तो आपको भंग नहीं होगा। जैसे मैंने क्या लिखा, आर्थिक समस्या को एक कवि के नजरिए में इस तरीके से बताया जा सकता है, जो कविता थी वो लिख दी, ठीक है। बात आपको समझना है। मान लीजिए आपको फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार बता दूं जैसे कविता को कैसे लिंक करना है। मान लीजिए आपको भ्रष्टाचार पे कुछ पॉइंट लिखना है, ठीक है, और आपको पता है भ्रष्टाचार पे एक कविता है, कविता या फिर आप कह सकते हैं एक पंक्ति है। बेसिकली क्या है, जहां तो तय था चिरागा हर शहर के लिए, चिरागा हर घर के लिए, ठीक है, के लिए, वहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, ठीक है, चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, ठीक है, के लिए। अब आप इसको लिख लीजिएगा, मयस्सर नहीं शहर, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना था। तो आपको बेसिकली ऐसे अगर लिखना है तो आपको क्या लिखना होगा कि भ्रष्टाचार को कवि ने अपनी पंक्तियों के द्वारा, फिर यहाँ पे आप कविता लिखेंगे, कहते हुए कहा है कि ऐसा भ्रष्टाचार हुआ कि हर घर को, हर व्यक्ति को मिलने वाला सामान पूरे शहर के लिए भी उपलब्ध नहीं हो सका, ठीक है। तो बेसिकली आपको इस तरह से चीज़ों को लिंक करते हुए आगे बढ़ना है, न कि अचानक से कहीं कविता भिड़ा देनी है, अचानक से कहीं पे आपको कुछ कोट्स लिख देने हैं। फ्लो आपका कभी नहीं टूटना चाहिए, आपको ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको डिस्कशन कर लिया।
अब हम देखते हैं जो हमने ऐसे लिखा था उसमें हमने अब तक क्या चर्चा कर ली थी। हमारा जो टॉपिक था वो जलवायु परिवर्तन करे कोई भरे कोई था। ऐसे की हमने समझ देखी थी कि ऐसे समझ क्या है कि कर कौन रहा है, बेसिकली अमीर वर्ग, भर कौन रहा है, बेसिकली गरीब वर्ग। और मुख्य भाग में हमने क्या किया था, इसी अमीर और गरीब वर्ग को अलग अलग तरीके से लिखा था कि व्यक्ति कर रहा है, प्रकृति भुगत रही है, विकसित देश कर रहा है, गरीब देश भुगत रहे हैं, पुरुष कर रहा है, महिलाएं भुगत रही हैं, उद्योगपति कर रहा है, कृषक और जनजातियां भुगत रही हैं। तो इसको हमने मुख्य भाग का पार्ट नंबर 1 लिखा था, ठीक है, यानी जो कथन था उसका हमने विश्लेषण किया था। मुख्य भाग का पार्ट नंबर जो 2 होगा, ठीक है, जो कि हम ऐसे कह सकते हैं, पार्ट नंबर 1 में हमने ये बताया था कि जो आपको शुरुआती लाइन लिखनी है, जैसे जो इन्हीं चीजों को समझाना है, तो उसकी शुरुआती लाइन में आपको बेसिकली क्या करना है, एक बड़ा सा आप कह सकते हैं एक स्मार्ट मूव रखना है, ठीक है। आपको आप कह सकते हैं एक पंच लाइन के साथ शुरुआत करनी है, हमने ये चर्चा की थी। जैसे इस ऐसे मैंने शुरुआत की थी, वाटसन रिपोर्ट के अनुसार क्लाइमेट चेंज मानव जनित है, ठीक है। तो आपको ऑथेंटिसिटी के साथ शुरुआत करनी है मुख्य भाग की। मुख्य भाग का जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने देखा था कि आपको अच्छे उदाहरण डालने हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्रैम्बल के मेलोमिस विलुप्त हो गया, ग्रीन पीस की रिपोर्ट बताई, ठीक है। फिर हमें जो मुख्य भाग का अन्य पार्ट होगा यानी अगला पार्ट होगा, उसमें हमें देखना है कि क्या इस स्थिति को बदलने के प्रयास हो रहे हैं, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कोई कर रहा है, कोई भर रहा है, तो क्या सरकारें वैश्विक रूप पे, स्थानिक रूप से ऐसा कुछ प्रयास कर रही हैं। तो हमने कुछ उन प्रयासों का डिस्कशन किया था, क्लब ऑफ रोम, सतत विकास की परिकल्पना, पृथ्वी सम्मेलन, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंडाई फ्रेमवर्क, इन चीजों का डिस्कशन किया था। फिर मैंने आपको बताया था आपको भारत स्पेसिफिक भी कुछ पॉइंट्स अवश्य लिखने चाहिए कि भारत क्या कर रहा है कि जलवायु परिवर्तन से करे कोई और भरे कोई वाली जो समस्या है वो समाधान हो। तो मैंने बताया कि नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें कर रही है। फिर मैंने बताया था आपको कुछ महापुरुषों के कथन ध्यान में रखने हैं, उसको ऐड करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है परंतु लालच को नहीं। और मैंने इसको बताया था कि आपको इसका यूज करना है बीच में या फिर मुख्य भाग के एंड में, ठीक है। तो ये चीजें हमने लगभग डिस्कशन कर ली थी अपने पुराने लेक्चर्स में। अगर आप ये पहला लेक्चर है तो आप कृपया 1-2 लेक्चर जो ऐसे सीरीज का है उसको अवश्य देखें, नहीं तो आपको थोड़ी सी समझने में समस्या आ सकती है, ठीक है। भूमिका हमने डिस्कशन कर ली थी जिसपे मैंने एक कविता लिखी थी, ठीक है। इंट्रोडक्शन डिस्कशन हो गया था। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। हमारा जो अगला पार्ट होगा, जो आज का हमारा उद्देश्य है, वो है कि निष्कर्ष कैसा हो। तो देखिए, आपने मुख्य भाग में क्या बताया, मुख्य भाग में आपने कुछ समस्याओं को बताया, ठीक है। आपने बताया कि देखिए यार, कर रहा है औद्योगिक वर्ग, भुगत रहा है कृषक वर्ग। आपने बताया कर रहा है पुरुष, भुगत रही हैं महिलाएं, क्योंकि घर में रहती हैं, उनको बीमारियां होती है, बाढ़ आती है तो अचानक से वही बह जाती हैं, चक्रवात आता है तो सबसे पहले घर में वही मुख्यतः आप कह सकते हैं कि भर रही हैं इन समस्याओं को। तो मैंने क्या बताया, समस्याओं को बताया, समस्याओं का उल्लेख किया है मुख्य भाग में। बेसिकली निष्कर्ष क्या होता है, आपको समस्या का समाधान बताना होता है। आपने अगर जीएस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस अभी तक देखी होगी तो उसमें बेसिकली हम 15 से 20 शब्दों में जो कंक्लूजन लिखते हैं उसमें क्या करते हैं, समस्या का समाधान ही बेसिकली हम बताते हैं। तो जो निबंध का निष्कर्ष होता है उसमें भी हम समस्या का समाधान बताते हैं, लेकिन वह 150 शब्दों के आसपास का होता है, ठीक है। और अगर आप यूपीपीसीएस में लिख रहे हैं तो मैंने डिस्कशन किया था शुरू में ही, 80 से 100 शब्दों का यूपीपीसीएस का होता है। बेसिकली यूपीपीसीएस स्पेशल के लिए जो वर्ष 2018 का जो पेपर आया था, इसमें 3 ऐसे पूछे गए थे 3 पार्ट में। मैं बेसिकली उन चीज़ों को डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है, जल्दी में, ताकि आपको चीज़ें एटलीस्ट समझ में आ जाएं कि 800 वर्ड्स में क्या लिखने हैं। अभी हम केवल यहाँ पे फोकस रखते हैं। तो आपको क्या बताना है, समस्या का समाधान बताना है, लेकिन समाधान ऐसे ही नहीं बता देना है। शुरुआत आपको ऐसे करनी है कि यार निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है एक बड़ी विकराल समस्या है, मतलब इतनी बड़ी समस्या है कि क्या करें। तो आपको शुरू में बताना है कि बहुत बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन आपको अंत ऐसा करना है कि आपको यह बताना है कि यार देखो, क्योंकि अब मैं बनने वाला हूं डीएम, मैं डीएम बन जाऊंगा तो मेरे लिए समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको यह काम करना है, आपको बताना है कि समस्या चाहे कितनी भी विकराल हो, हम रहेंगे तो काम कर देंगे। मतलब आपको प्रूव करना है कि यस यू आर डीएम और आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आपको अंत में बताना है कि आपने समस्या का समाधान कर दिया, ठीक है। क्या बताते हुए ये बात कहनी है, जैसे ऐसे समझिए आपका समाधान बेस्ट है, ठीक है। जो आप समस्या का समाधान बताएंगे, जैसे अभी हम देखेंगे लेक्चर में, थोड़ा सा मैं शुरू में समझा देता हूं। आपको लिखना है कि उपरोक्त उपायों को अगर लागू किया जाए
तो इस समस्या का समाधान बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बेसिकली आपको यह बताना है कि जो आपका समाधान था, जो आपने बताया, वो बेस्ट था। ठीक है, निष्कर्ष का जो एंड होता है, जो सबसे अंत, जहां पे हम अब लाइन खींच के लिख देते हैं कि ऐसे समाप्त, उसको आप किन्हीं पंक्तियों से एंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम ये भी देखेंगे। और जो चौथी बात है कि एंड हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से हम तबाह हो जाएंगे या फिर जलवायु परिवर्तन से पूरी दुनिया परेशान हो चुकी है। कभी ऐसा नहीं लिखना चाहिए। हमेशा लिखना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक राह है। ठीक है, एक रास्ता है। आप कितने भी परेशानी में हो, आप बिल्कुल एक चैलेंज की तरह चीजों को लेते हैं, ना कि समस्या की तरह से चीजों को लेते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक और भावुक कर दे, ऐसा लिखें कि भावुक कर दे। अभी हम देखते हैं इन चीजों को, पक्षों पे चर्चा करते हैं सारे। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समस्या का समाधान बताते हुए मैं क्या लिखूंगा, मैं बस एक लाइन ऐसे लिख दूंगा कि स्पष्ट है, यहां पे देखिए मैं कनेक्टिंग वर्ड बता रहा हूं, स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ी विकराल समस्या के रूप में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज बड़ी विकराल समस्या के रूप में सामने आया है। ठीक है, के रूप में है। ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान बाबा आंटे के कथन में हमें समाज के लिए नहीं बल्कि समाज के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। यानी बेसिकली बाबा आंटे क्या कह रहे हैं, समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि एक जो होती है, जो सरकारी योजनाएं अगर आप देखेंगे तो कई सरकारी योजनाएं क्या होती है, एक तरफा होती हैं। यानी सरकार केवल दे देने में यकीन रखती है, सब्सिडी वाली योजनाएं। आपको बताना नहीं, हमें सशक्तिकरण करना होगा। बेसिकली हमें समाज के साथ कार्य करना होगा, सामुदायिक गतिविधियों पर जोर देना होगा, और इस प्रकार से समस्या का समाधान हो सकेगा। ठीक है, जो ये लाइंस हैं, ये कैसे यूज करनी है, बेसिकली इसके लिए आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यूपीएससी हिंदी विद गौरव, ये जो चैनल है, ठीक है, उस पे जाएं और दृष्टि IAS ऐसे चेक नाम से एक फाइल होगी, उसको डाउनलोड करें और अपने सामने रखें। जब आप डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली ये जो हम डिस्कशन सुन रहे हैं आप, तो आप उसको अपने सामने रखें और मैच कराएं कि किस तरह से चीज़ों को पिरोया गया है। बेसिकली जो हमारा निबंध का एग्जाम होता है, वह तथ्यों के साथ, जो वाक्य होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसके साथ खिलवाड़ होता है। आपको जितना आता है, जितना आप फ्लावरी लैंग्वेज लिख सकते हैं, उतना ऐसे में आपको फायदा देता है। तो मैंने ये बताया, बाबा आमटे के अनुसार मैंने ये बताया कि हमारा संविधान भी कहता है कि सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की बात हमारा संविधान भी कहता है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल DPSP को लागू किया जाना चाहिए। सरकार को अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके जो सामाजिक न्याय की अवधारणा संविधान ने प्रस्तुत की है, वह लागू किया जाना चाहिए। यानी ध्यान रखें कि निष्कर्ष में आप संविधान का अगर उल्लेख करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपको यानी संविधान के बारे में भी पता है कि हमारा संविधान हमको कहता है कि कल्याणकारी राज्य और सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारा संविधान भी हमको देता है। ठीक है, आपको यह बताना है कि संसाधनों का समतापूर्ण वितरण हो सके। ठीक है, तो ऐसे उपाय करें। बेसिकली जो मैंने बात कही कि आपको लिखना है कि हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज एक विकराल समस्या है, परंतु लालच को त्याग कर, असमानता का निदान करके, भागीदारी आधारित भागीरथ प्रयास, देखिए इस वर्ड को नोट करें, ये थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं। बम के गोले मैं इनको बोलता हूँ, और ये बम के गोले गिराते रहने चाहिए, जिससे आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, वहाँ पे सुंदर लगता है कि भागीरथी प्रयास। ठीक है, भागीरथी ने गंगा को पृथ्वी पर लाया था। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो काम करना है। दशरथ माझी का भी प्रयास आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि माझी के समान बनना होगा, कि एक पहाड़ उसने काट डाला। ठीक है, तो बेसिकली आपको ऐसी चीजों को यहाँ पे उल्लेख करना है कि आवश्यकता है। ठीक है, तो आपने देखिए सुझाव दिए कुछ, मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ क्या आपने सुझाव दिया। संसाधनों का वितरण होना चाहिए समतापूर्ण, समाज के साथ काम करना चाहिए। दूसरा आपने ये बताया, आपने बताया कि संविधान में वर्णित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण होना चाहिए। अगर आपको कुछ एग्जाम्पल याद आ रहे हैं जो कि स्थानिक स्तर पर किए गए हैं, क्लाइमेट चेंज करे कोई भरे कोई की समस्या से निपटने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता है कि कोई देश है, अगर हम कहें जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो मोहम्मद यूसुफ हैं, उन्होंने सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का जो मॉडल वहाँ पे ले आया था, जो कोऑपरेटिव्स का मॉडल ले आया था। ठीक है, आप चाहे तो उससे प्रेरणा ले सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भारत में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को बढ़ावा देना जरूरी है। ठीक है, इन चीज़ों का जो स्थानिक एग्जाम्पल है, इसको इनके साथ लगाते हुए, ऐड करते हुए, आपको बस क्या करना है, बेसिकली ऐड करना है। और ये स्थानिक एग्जाम्पल आप किस तरह से ऐड करेंगे, ये आपकी प्रैक्टिस से आपको समझ में आएगा। इसके लिए आप जो मैंने ऐसे लिखा है आप उसको देखें, और भी मैं ढेर सारे ऐसे लिखता रहता हूँ और ग्रुप पे अपलोड करता रहता हूँ, आप उसको देखें, फेसबुक पे भी अपलोड करता रहता हूँ।
तो बेसिकली आपको समाधान बताते हुए फिर क्या कहना है कि जो ये बड़ा दैत्य है इसका उपरोक्त सुझाव से सामना करने का प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। यानी आपको बताना है कि इतना बड़ा समस्या थी, बहुत गंभीर समस्या थी कि अब तो चलना मुश्किल हो जा रहा था, लेकिन जो मैंने समाधान सुझाए हैं, उपरोक्त समाधान जो सुझाए गए हैं, उसका अगर प्रयोग करेंगे सही तरीके से भागीरथी प्रयास द्वारा तो ये समस्या का समाधान भी संभव हो जाएगा। बेसिकली आपको बताना है कि काम हो जाएगा, ठीक है। और आप कह सकते हैं इसी को कवि के नजरिए में कहा गया। बेसिकली शायद ये दुष्यंत कुमार की कविता है, मुझे नाम कवि के कभी याद नहीं होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कि एक कवि की पंक्तियों में ऐसे मैं चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ। क्योंकि मैंने 2018 का जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे एग्ज़ाम में मैंने क्या किया था, मुझे दुष्यंत कुमार यही कविता से मैंने एंड किया था और मुझे दुष्यंत कुमार शायद नाम याद नहीं आ रहे थे, तो मैंने किसी दूसरे कवि का नाम लिख दिया। बाद में घर पे आके चेक किया तो वो गलत हो गया था वहाँ पे। तो आपको बात यही समझनी है कि गलत मत लिखें, लिख दें कि एक कवि की पंक्तियों में कहा गया है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। यानी बस हम एक बार थोड़ा मेहनत से काम करके तो देखें, जो जलवायु परिवर्तन जैसी जो समस्या है, ठीक है, उसका समाधान हो सकता है। या फिर आप एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना गौरव उसने अपने भुजबल से पाया है। आप ये भी बता सकते हैं कि आप कुछ बैठे बिठाए आपको चीज़ें नहीं मिल जाने वाली। ये जो परिवर्तन जलवायु समस्या हमने खड़ी की है, हमने ही इसको बनाया है, तो हम ही अपने भुजबल से, क्या लिख रहा हूँ, अपने भुजबल से पाया है अपना गौरव, ठीक है। तो यानी जो गौरव होगा, कैसा गौरव होगा कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का हम समाधान कर सकें, वो हम अपने मनोरथ, अपना जो कह सकते हैं अडिग होने वाली जो हमारी क्षमता है, हम उसके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। आप ऐसे कैसे, आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, जोश, जज्बा, ठीक है, ऐसे जो कीवर्ड होते हैं, मतलब लगातार ज आ रहा है, जोश, जज्बा, जुनून, ठीक है, इन चीज़ों का आप यूज़ करते रहें, एंड में ये बहुत अच्छी आपको इफेक्ट डालेगा। तो बेसिकली आपको इस तरह से ऐसे का समापन कर देना है, निष्कर्ष हो जाता है, तो हमारा पहले ऐसे आज का समाप्त हो जाता है। जो नेक्स्ट कुछ वीडियो आएंगे उसमें हम देखेंगे कि कई लोग की डिमांड भी थी कि महत्वपूर्ण सूक्तियाँ, जैसे ये दोनों मैंने यूज़ की, कविताएं, ठीक है, श्लोक कैसे उपयोग करते हैं ऐसे में। तो बेसिकली हम पूरा ऐसे नहीं यूज़ करेंगे, हम कुछ कविताओं को उठाएंगे। बेसिकली मैंने अपने जो नोट्स बनाए थे 15 से 20 कविताओं को मैंने लिखा है, उन्हीं को अलग अलग जगह पे यूज़ करता हूँ। तो मैं वही चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूँगा कि कैसे मैं यूज़ करता हूँ और आप भी उसको किस तरह से यूज़ करें। तो अगले ऐसे में हम ये काम अगले लेक्चर्स में करना चालू करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।